अगर कोई आपको कहता है मैं आपको यूके का ई वीज़ा विजिट वीज़ा लेके दूंगा तो इट्स अ फेक कि वीज़ा ग्रांट की मेल स्टूडेंट को आ जाती थी बट अनफॉर्चुनेटली इनके पासपोर्ट आते ही नहीं थे। दो दो हफ्ते तक पासपोर्ट बीएफएस ग्लोबल के पास नहीं होते थे। अब बच्चे रोज़ जो है वो ऑफिस का चक्कर काटते रहते थे और इस दौरान उनसे क्लास ज्वाइन करने की डेडलाइन थी वो गुजर जाती थी और बेचारे उनको सफ़र करना पड़ता। कोई नया वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत आसानी हो गई, कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्टेटमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए और आपने वीज़ा फाइल कर देना और आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूके ई वीज़ा। यूके ई वीज़ा को डिस्कस करने का मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारी वीडियोस मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और बच्चे भी हमसे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि जी कोई नया वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत आसानी हो गई, कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्टेटमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए और आपने वीज़ा फाइल कर देना और आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये वीडियो हमने आज बनाने की कोशिश की है कि हम आपको तमाम उन पॉइंट्स को एड्रेस कर सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या चेंजेस आई हैं, आया ई वीज़ा क्या है, इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू द यूके आइदर ऑन स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ाज़, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात थी या रीजंस थी जिनकी वजह से ई वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया। ई वीज़ा कोई नई चीज़ नहीं है, ना कोई फर्स्ट टाइम कोई मार्केट में आया। ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया भी ई वीज़ा जारी करता है, दुबई कर रहा है, मलेशिया कर, और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि ई वीज़ा इशू कर रहे हैं। ई वीज़ा शुरू करने का मेन मकसद ये था कि लास्ट 1.5 ईयर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टूडेंट, स्पेशली लास्ट ईयर जनवरी और मई इनटेक में कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी और ये आलम था कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता। एक तो ये रीज़न थी। दूसरा ये था कि वीज़ा ग्रांट की मेल स्टूडेंट को आ जाती थी बट अनफॉर्चुनेटली इनके पासपोर्ट आते ही नहीं थे। दो दो हफ्ते तक पासपोर्ट जो है वो बीएफएस ग्लोबल के पास नहीं होते थे। बच्चे रोज़ जो है वो ऑफिस का चक्कर काटते रहते थे और इस दौरान उनसे जो क्लास ज्वाइन करने की डेडलाइन थी वो गुजर जाती थी और बेचारे उनको सफ़र करना पड़ता है। और एक और वजह ये थी इन सर्टन कैटेगरीज के बंदे ने अचानक कहीं और ट्रैवल करना, उनका पासपोर्ट जो है एम्बेसी में स्टक है, तो हाउ दे गोना ट्रैवल। तो एक तो ये वीज़ा, दूसरा अगर उनका ऑलरेडी कोई और इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना है तो वो भी उनका नहीं हो पाता था। तो ये चंद चीज़ें थी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया। इवन कंसल्टेंट्स ने, मुख्तलिफ इमिग्रेशंस ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा अपनी आवाज़ जो है वो रेज़ की। तो उसको एड्रेस करने के लिए फिर यूके गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। अब इसमें है क्या, ई वीज़ा बेसिकली आपको सिंपल अल्फाज में बताते चलें कि इन्होंने इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर वीज़ा टू ई वीज़ा। जो स्टिकर आता था वो स्टिकर ख़त्म हो गया है, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज रिमेन द सेम। यानी आपको तमाम उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। स्टिल यू हैव टू विजिट बीएफएस ग्लोबल ऑफिस, ठीक है, वहाँ पर आपकी पिक्चर ली जाएगी, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, वहीं पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट। हाँ, सिर्फ ये होगा कि अब आपका पासपोर्ट नहीं रखा जाएगा। जो सबसे अच्छी बात है कि अब जैसे ही आपको ई वीज़ा ग्रांट हो जाएगा यू कैन ट्रैवल ऑन दैट वन। अब कुछ लोगों का ये है कि जी आप ओके टू बोर्ड करना पड़ेगा, इसमें कोई ओके टू बोर्ड का इशू नहीं है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी कनेक्टेड है विद ऑल इमिग्रेशन, स्पेशली बॉर्डर फोर्सेस। इवन हमारी FIA के साथ भी अगर यू वांट टू क्रॉस चेक कि आपका वीज़ा जेन्युइन है या नहीं है या कोई भी है, तो उनके पास एक्सेस होगी, वो इजीली क्रॉस वेरीफाई आपका वीज़ा कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको स्टिकर नहीं जारी किया जाएगा इस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी के अंदर। दूसरा ये है कि इट्स लाइक अ सिस्टम अपग्रेडेशन, ठीक है, वो अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं, सेम टाइम जो है वो स्टूडेंट्स और दूसरे जो एप्लीकेंट्स हैं उनका भी उसमें टाइम सेव हो रहा है कि वीज़ा ग्रांट के बाद उनको एटलीस्ट हफ्ता फिर भी लग जाता था इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर पासपोर्ट। अब वो टाइम बच जाएगा, सेव हो जाएगा और यू कैन ईजीली जॉइन योर जो भी आपका सेशन है, लेट्स सपोज इट्स सितंबर इनटेक, तो आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये वीज़ा कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड है, तो इसका सिंपल आपको बताता था, इट्स मोर देन 6 मंथ ऑफ वीज़ा दे आर गोइंग टू इशू देम ई वीज़ा। अब इसमें वर्क परमिट आ जाएंगे और स्टूडेंट वीज़ा आ जाएगा, इसमें विजिट वीज़ा इंक्लूड नहीं होगा। सो कीप इन माइंड, अगर कोई आपको कहता है मैं आपको यूके का ई वीज़ा विजिट वीज़ा लेके दूंगा तो इट्स अ फेक, ठीक है।
सो इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है कि इस चीज़ में आपने वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज़ इसमें ये कि एज लॉन्ग एज योर डिपेंडेंट आर कंसर्न, जैसे मास्टर बाय रिसर्च में अगर आपके साथ आपकी फैमिली जा रहे हैं, स्टिल उनको स्टिकर वीज़ा ही जारी होगा, क्योंकि इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। मीन टू से इनिशियली वो आप देखेंगे इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को, इसमें क्या ग्लिच आते हैं, कौन से मसले मसाइल आते हैं। वंस के ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो डिपेंडेंट है उनका वीज़ा भी फिर ई वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एट द मोमेंट अगर आपके साथ आपकी फैमिली ट्रैवल करी, उनको स्टिकर वीज़ा जारी हो, जो मेन एप्लीकेंट है उनको ई वीज़ा जारी होगा, पेपर बेस्ड वीज़ा होगा वो। ये थी वो चंद चीज़ें जो हमने ज़रूरी समझा आपके साथ डिस्कस की जाएँ, क्योंकि जो क्वेश्चन थे कि जी अब प्रोसेस बहुत आसान हो गया है, अब आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी नहीं चाहिए और एक न्यू कैटेगरी, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। आपका प्रोसेस विल रिमेन द सेम। हम आपको कोई डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ़ स्टूडेंट और वर्क परमिट के लिए कोई कैटेगरी के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका प्रोसेस विल रिमेन द सेम। वही उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, जो भी आपके एज़ पर योर चेकलिस्ट होम ऑफिस रिक्वायर करेगी, यू हैव टू प्रोवाइड दैट वन। उसी तरह आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसी तरह आपकी पिक्चर होगी। बस एक चीज़ जो आपके लिए उन्होंने हैसल फ्री कर दिया है वो ये कि पासपोर्ट कलेक्शन वाला इशू जो है वो आपका ख़त्म हो गया। तो ये मेन चीज़ जो है, जो कि काफ़ी खुशाइन चीज़ है, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा हम कह रहे हैं कि हम इंकरेज कर रहे हैं, या हम कह लें कि हम इससे बहुत खुश हैं। ये स्टूडेंट के लिए इन्होंने काफ़ी आसानी कर दी, स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर टाइम। वेल, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।